बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम। ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो पिछले दो वीडियो में हमने कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी जो टाइप्स है वो भी डिस्कस किए हुए हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसमें हमने क्या सीखा था कि फ़र्ज़ करें एक एटम है, ये क्या करता है, एक दूसरी एटम से बॉन्ड बनाता है, लेकिन दोनों एटम जो है वो क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी शेयर करेगा और ये भी शेयर करेगा। इसके रिज़ल्ट में एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम क्या कहते थे, कोवेलेंट बॉन्ड कहते थे, अगर आप लोगों को याद हो। तो यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड से एक और वर्ड्स है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है कि द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ओनली वन एटम डोनेट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या मतलब ये कि बॉन्ड जो बनता है, अगर एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करे, शेयर करे, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे मैं जनरल एग्जांपल देता हूँ, बुक में जो है एग्जांपल लिखे हुए हैं वो भी हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं जनरली समझाता हूँ। तो यहाँ पे एक एटम है जिसको हम नाम देते हैं, फ़र्ज़ करिए हमारे पास क्या है, ए है। क्या है, ए है। ये क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो लोन पेयर है। क्या है, दो लोन पेयर है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और कोई आयन है, पॉजिटिव आयन जिसको हम कैटायन कहते हैं, वो इसी इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, एक्सेप्ट कर देता है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक आयन है, इसके ऊपर चार्ज भी है, ये क्या करता है, ये दोनों को एक्सेप्ट कर देता है। तो इसके रिज़ल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दो तीन बातें और भी है। कोवेलेंट बॉन्ड जो था उसको हम सिर्फ सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करता था। किस चीज़ से, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करता था। अगर डबल बॉन्ड होते, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। किस चीज़ से, डबल लाइन से। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम थ्री सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। किस चीज़ से, थ्री सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। किस चीज़ से, एरो से, यहाँ पे। तो इस एरो का मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दी है। किसने, इस एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन इसने शेयर की है, और ये एटम जो है, ये आयन जो है, इसने एक्सेप्ट की है, और यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब एक और बात भी है, जो एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो एटम यहाँ पे ए ने दिया है इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर की है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डोनर एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, डोनर एटम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहते हैं। और यहाँ पे जो एक्सेप्ट करते हैं उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्टर है, ये हमारे पास डोनर है। मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें मेरे पास दो रुपया है, मैंने आपको 2 रुपये दे दिए, तो मैं क्या हूँ, मैं डोनर हूँ, और आपने मुझसे वो 2 रुपये ले लिए, तो आप क्या है, आप एक्सेप्टर हैं। क्या है, एक्सेप्टर है। मैं डोनर हूँ, आप एक्सेप्टर है। इसी तरह यहाँ पे ये एटम जो है ये डोनर है, ये एटम एक्सेप्टर है। अब यहाँ पे बुक में एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है अमोनियम आयन की। किस चीज़ की, अमोनियम आयन की। ये हमारे पास क्या है, अमोनियम आयन, इसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम आयन कहते हैं। अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसके पास ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन पहले से बॉन्डेड है। कितने, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। लेकिन ये तीनों
कौन से बॉन्ड है? ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन ने एक एटम शेयर किया हुआ, सॉरी इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, और नाइट्रोजन भी शेयर किया हुआ है। यहाँ पर भी यही केस है, यहाँ पर भी यही केस है। तो मतलब ये कि ये तीनों हमारे पास क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसके पास एक लोन पेयर भी है। मतलब ये कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है जिसने बाण में हिस्सा नहीं लिया। अब यहाँ पे एक ये और हाइड्रोजन आयन है। क्या है? आयन है। लेकिन कौन सा आयन है? केटायन आयन है। कौन सा आयन है? केटायन आयन है। अब ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी हाइड्रोजन आयन को दे देता है। क्या करता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन आयन को देता है। रिज़ल्ट में क्या बनता है? रिज़ल्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे जो तीनों है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इसके ऊपर एज ए होल कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। इसी वजह से हम NH4 के ऊपर क्या करते हैं? यहाँ पे इस तरह NH4 के ऊपर इस तरह पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास क्या है? डोनर है, और हाइड्रोजन जो है ये एक्सेप्टर है। ये डोनर, ये एक्सेप्टर। अब यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है, बोरान है। क्या है? बोरान, बोरान ट्राइफ्लोराइड। इसके साथ यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, बोरान ट्राइक्लोराइड, यहाँ पर भी क्लोरीन है। और यहाँ पे NH3 है हमारे पास, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन इसी को दे देते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे शेयर करते हैं। बोरान जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम है, यहाँ पे बोरान जो है एक्सेप्टर एटम है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो उम्मीद है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसकी थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके।